हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो नाउ कंटिन्यूइंग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में और बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन के बारे में। लेकिन ये पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे करवाना चाहता हूँ, बिकॉज ये एनपीएससी लेवल 2013 में पूछा गया है। सो एक बार देख लेते हैं इसका क्या है। A shiny brown color element acts on heating in air becomes black. Make the X element and black color का मान। मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन जिसमें मान मैग्नीशियम, दूसरा दिया आयरन, एटम, मैग्नीशियम कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, दूसरा जिंक और कंपाउंड है जिंक ऑक्साइड, तीसरा कॉपर कंपाउंड है कॉपर ऑक्साइड, चौथा जिंक हो गया आयरन Fe और कंपाउंड है Fe। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको ध्यान रखना है कि करेक्ट आंसर है CuNCO कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि जो कॉपर है, कॉपर इसको जब आप प्रेजेंस ऑफ O2 एयर की प्रेजेंस, यहाँ सॉल्वेंट लिख देता हूँ प्लस O2 एयर की प्रेजेंस, जब आप इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर के कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ये इनिशियली ब्राउन कलर का होता है। कॉपर में इसका कलर कैसा होगा? कॉपर का कलर होता है ब्राउन। और जैसे इसको कॉपर ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन होता है, कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है ब्लैक कलर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में जो आपको आना चाहिए। ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सो रिमेंबर इट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये एक्चुअली आपको पहले से लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो क्या हुआ, देख मैं वीडियो भी चालू नहीं हुई थी और मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। देखा तो पता लगा कि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट आप देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है? केमिकल इक्वेशंस किसी भी केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, जैसे आप वो मूवी देखी होगी धमाल। धमाल मूवी में आपने देखा होगा वो जो गाड़ी चला रहा होता है और अपना नाम बताता है, क्या मेरा नाम है आई, फिर चिन्ना स्वामी आई वेणुगोपाल अय्यर, फिर चिन्ना स्वामी मुक्तो स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। तो भाई इतना बड़ा नाम क्यों लिखूं मैं यहाँ पे? हाँ क्यों लिखूं इतना बड़ा नाम है? तो मैं नहीं लिखूंगा। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ। तो इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन इन एब्रिविएटेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। क्लियर? उसके बाद मैग्नीशियम, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि मैग्नीशियम है, इसको मैं बर्न करता हूँ एयर की प्रेजेंस में। ये मैग्नीशियम के डिब्बन भी मैंने साफ की क्योंकि ऑक्सीजन की लेयर आ जाती है ना, तो डस्ट पार्टिकल्स और ऊपर लगी हुई लेयर को हटाने के लिए मैंने क्या किया, उसको साफ कर दिया, फिर इसको बर्न किया। तो वो डैजलिंग फ्लेम के साथ काफी चमकदार चमकदार चमकती भड़कती फ्लेम के साथ वो बर्न करती है। ये आपको ध्यान रखना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो मैं इतना बड़ा इतनी सारी रामायण क्यों लिखूं मैं? तो इसको शो करता हूँ, मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है और एक बर्न करता है बेसिक में। ठीक है, अच्छा इतना ही क्यों लिखना है? क्यों ना इसको सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे। ये है वर्ड इक्वेशन। जो ऊपर इक्वेशन लिखी है इसको कहा जाता है वर्ड इक्वेशन। इसको कहा जाता है वर्ड इक्वेशन। और ये जो नीचे इक्वेशन लिखी है ना, इसको कहा जाता है सिंबॉलिक इक्वेशन। सिंबल्स की फॉर्म में मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। सिंबॉलिक इक्वेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ड इक्वेशन सिंबॉलिक इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा सर ये क्या लिखा है यहाँ पे? एज यहाँ पे
यहाँ कैटालिसिस में क्या मतलब है? ये मैंने एक फिजिकल स्टेट को शो किया है कि ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स है ये किस फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस फॉर्म, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, उसके रिप्रेजेंटेशन को हम साइड में जो फिजिकल स्टेट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर बात? नेक्स्ट फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम साइड में लिखा है सॉलिड, उसका मतलब क्या है कि जो मैग्नीशियम है ना उसका फिजिकल स्टेट सॉलिड है और इसको रिप्रेजेंट किया है मैंने किससे, एस से। सिमिलरली H2O, H2O ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्मॉल एल। स्मॉल एल का मतलब क्या है कि H2O जो है वो लिक्विड फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली मान लीजिए अमोनिया है, अमोनिया गैसियस फिजिकल स्टेट, तो इसके लिए गैसियस लिक्विड या फिर इसी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल कि कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट किया, तो हीट करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉल्वेंट देगा प्लस क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जो गैस डिफरेंट होती है ना केमिकल रिएक्शन में, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे अपवर्ड एरोस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जैसे मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन है उसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, वैसे तो मैं बता चुका हूँ लेकिन एक बार फिर देख लीजिए। जैसे मान लीजिए सिल्वर नाइट्रेट का मैंने रिएक्शन करवाया लेड आयोडाइड के साथ हमारा, तो यहाँ पर क्या होगा, सिल्वर आयोडाइड का येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट के आप इस एब्रीवेटेड फॉर्म में पीपीटी के फॉर्म में लिखते हैं, इसी को टर्बिडिटी भी कहा जाता है। ठीक है, या फिर उसको डाउनवर्ड एरो से प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा और सिमिलरली रिप्रेजेंटेशन देखिए, जैसे डेल्टा है, तो डेल्टा ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसको कहा जाता है हेक्टर। ये सिंबल है हीट, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए वीडियो लेक्चर आए थे थोड़ा फास्ट हो रहा है तो इसको आप थोड़ा स्लो करके वीडियो पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज बाकी रह गई वो बताना चाहता था, वो है कैटलिस्ट के बारे में। ठीक है, कोई रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वेरी फास्टर होती है, और कैटलिस्ट वैसे दो टाइप के होता है। एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, दूसरा नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्टर कर देता है, कि कोई भी रिएक्शन मान लीजिए उससे होने में 10-15-20 सेकंड लग रहे हैं, तो अगर आप कैटलिस्ट लेते हो तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वो रिएक्शन 5 सेकंड 7 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी। और एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, वो इनहिबिटर की तरह करता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को वो और ज्यादा स्लो कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे पास में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है, इसको मैंने 370 केल्विन टेम्परेचर और 553 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंप्रेस करता हूँ, तो इन द प्रेजेंस आयरन एंड एमओ हम मॉलिक्यूलर एफए आयरन, आयरन इस रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, जैसे एक कैटलिस्ट, और अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है NH3। ठीक है, इसकी मैंने मान लिया रेट ऑफ रिएक्शन में R1। मॉलिक्यूलर क्या होता है यहाँ पर, ये प्रमोटर की तरह काम करता है। प्रमोटर मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जो कैटलिस्ट उसका सहायक होता है, उसकी हेल्प करता है रिएक्शन को फास्ट करने में। इसके रेट ऑफ रिएक्शन एक और रिएक्शन भी करो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सेम टेम्परेचर में सेम प्रेशर, ठीक है, बट उसके रेट ऑफ रिएक्शन में पार। एक और रिएक्शन इनहिबिटर की प्रेजेंस, आपको इनहिबिटर, आई एम सो सॉरी लाइट्स आर कट ऑफ। लास्ट लेक्चर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में बात की थी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। उसी में मैं आपको एक पॉइंट बता रहा था, लेकिन गलती से वो लाइट चली गई, इस वजह से मैं बता नहीं पाया, तो अभी उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मैं हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे आयरन की प्रेजेंस में और मॉलिक्यूलर की प्रेजेंस, आयरन यहाँ पर किस तरह काम करता है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में आपको पता चुका हूँ क्या होता है, मॉलिक्यूलर में होता है यहाँ पर प्रमोटर।
ठीक है। तो मतलब क्या करेगा कैटलिस्ट की जो फंक्शन का उसको रेट ऑफ वर्किंग है उसको फास्ट कर देगा। ये काम हम करना। मान लीजिए कि रिएक्शन R1 रेट से कंप्लीट हो रही है, उससे और दूसरी रिएक्शन N2 पर स्लाइड कर इसमें मैंने क्या किया, इसको सिर्फ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर को मैंने क्या किया विदाउट इन द प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट कंप्रेस किया। तो क्या होगा, यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मेशन मान लीजिए वो R2 रेड हुआ। तीसरी कंडीशन में मैंने कहा आपसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इनका सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे किसी इनहिबिटर की प्रेजेंस में, इनहिबिटर क्या होता है, नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट उसी को इनहिबिटर कहा जाता है। ये रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो डाउन करता है। ठीक है, तो अच्छा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये जो प्रोसेस है फॉर्मेशन फॉर्मेशन इसको कहा जाता है इट इज नोन एज हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस बोलते हैं इस रिएक्शन को। तो आपको बताना चाहिए व्हाट इज हैबर्स प्रोसेस, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम और हाइड्रोजन एट इंडस्ट्रियल लेवल। सो यहाँ पर अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूँ तो R1 रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा, R2 से कम होगी और R3 सबसे कम होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में आगे हम पढ़ने वाले हैं मेनली किसके बारे में, लाइक जो केमिकल रिएक्शन है उनकी बैलेंसिंग के बारे में। तो आप हेडिंग लगाइए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। Balancing of chemical reactions. अच्छा बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ता है, तो इसका रीजन इज सिंपल और दैट रीजन बिहाइंड इट इज law of conservation of mass. According to law of conservation of mass, mass can neither be created nor destroyed. It can be converted from one form to another form. That's why हमको reactions को balance करने की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मास मतलब मेरे पास हमें ये एलिमेंट है जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करता हूँ तो ये फॉर्म करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो तो है एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के हैं दोनों मॉलिक्यूल। यहाँ पर चलो ऐसे करिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 32। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का कितना होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा 24 प्लस ऑक्सीजन का 16 दैट इज इक्वल्स टू 40। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैग्नीशियम का मास 24 है, ऑक्सीजन का 34 है और एमजीओ का 40 है। तो 20 और प्लस 32 मिलकर 40 होता है। जरा देखते हैं 5 और 6 ये होता है 56, नोट ध्यान 56 और इधर है। तो इसी को लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमें एवोल्यूशन नहीं होने देना, उसके अकॉर्डिंग कोई भी केमिकल रिएक्शन करवानी है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स उधर होने चाहिए रिएक्टेंट साइड में, उतने ही एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट साइड में होना जरूरी है। इस वजह से इसको बैलेंस किया जाता है। सो बैलेंसिंग is to micro conservation of mass। ठीक है, इस वजह से बैलेंसिंग की है। तो बैलेंसिंग देखते हैं होगा ये मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम in the products of oxygen gas gives energy मैग्नीशियम। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे,
देखिए इसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको उस इक्वेशन को ठीक तरीके से देखना होगा और उसको किस तरीके से उसको बैलेंस करना है